ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय दे विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और वृश्चिक राशि, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए 6 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। तृतीया उदय तिथि है, चतुर्थी उसके बाद आ जाएगी, लेकिन चतुर्थी क्षय होने का योग बन रहा है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो है वो परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत के अनुरूप रिजल्ट लाता दिखाई दे रहा है। अब मेहनत में कमी तो रिजल्ट में भी कमी। इस बात का ध्यान रखना कि आपको मेहनत से भागने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत करके पूरी तरह से चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। फिर बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके कार्यों में कहीं ना कहीं कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग बनाए। देव कृपा से भाग्य भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, तो इस समय को आप सही समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन जो कमी है वो मंगल के कारण से है। मंगल को ठीक करने के लिए, शनि को ठीक करने के लिए, और ऐसे में आवश्यकता है कि हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। जो 2026 का पहला मंगलवार पड़ रहा है और साथ साथ अंगारक चतुर्थी पड़ रही है। मंगलवार और शनि जो मंगलवार का, और साथ साथ आप मान के चले ये योग चतुर्थी का योग बन रहा है, तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। वर्ष के आरंभ में अंगारक चतुर्थी का योग, साथ में मंगल अस्त, तो इससे बढ़िया कौन सा सदुपयोग होगा जिस समय में आप भगवान की कृपा से कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर रूप से रास्ता बना लें। तो कोशिश ये करें, इस सुंदर उत्सव पे सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का चूल्हा चढ़ाने, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास करें। तो ये सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, बड़े सीधे साधे हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा देने का प्रयास करते हैं। तो आप अवश्य श्रद्धा के साथ हनुमान जी का पूजन करने का प्रयास करें, कृपा होगी। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, इस बात समझें। और मंगल अष्ट चलने के कारण से क्या होता है कि मंगल की शक्ति कुंडली में कई प्रकार की स्थिति को नेगेटिव उत्पन्न कर देती है और चीज़ों को फेवर में नहीं आने देती है। और ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है ये लगातार अभी कुछ दिन आपको परेशान करने वाला है। तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है और ये आपको विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का अस्त होने का प्रभाव जो है बहुत ही विशेष होता है। तो ऐसे में स्थिति को ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पे क्या बन रहा है, चतुर्थी का योग भी बन रहा है। तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया और माघ महीने में अंगारक चतुर्थी का योग बड़ा संपूर्ण रूप से मंगल के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग को समझते हुए एक दिव्य कार्यक्रम रखा। वैसे तो हर मंगलवार पर सुंदरकांड चलते ही हैं, और हमने आपको पहले ही बताया है कि मंगल का अस्त चलने से क्या होता है कि कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिम्मत का प्रभाव, पौरुष का प्रभाव, और साथ साथ पुरुषार्थ का ग्रह माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है। और जब सब कुछ ग्रह अच्छे चलते हुए भी अगर वो ठीक नहीं चल रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मंगल अस्त चल रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे कर्म विघ्न आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में उपयोग करें हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने लगातार प्रयास किया कि जब तक ये मंगल अस्त रहे तो हम लगातार लोगों के साथ जोड़कर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का यज्ञ करें, और साथ साथ मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखें। तो उसी श्रृंखला में 6 तारीख को विवेकानंद योगाश्रम में एक दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा और साथ साथ वर्ष का पहला मंगलवार पड़ रहा है। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए मंगलमय भगवान की प्रार्थना, हनुमान जी की प्रार्थना इस संसार में कहा गया ना। और हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसलिए इस मंगलवार पर भी आप सुंदर रूप से हमारे आश्रम में होने वाले कार्यक्रम यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबके प्रयास से सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा, और बहुत सारे कार्यक्रम और भी चलेंगे। तो उन सब में सवा मनी का भोग रहेगा, भंडारा रहेगा। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और करीब करीब रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलेगा। तो यदि आप सम्मिलित रहेंगे तो हमने ये देखा है कि हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति जो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको सबसे पहली सिद्धि ही हनुमान जी की हुई थी और केवल हनुमान चालीसा से हुई थी। आँख बंद करी और वो बताया नंबर जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा, और वो उसका निवारण हनुमान जी के मंत्र से ही ऐसे चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ लें कि इतना सुंदर ये हनुमान जी का सुंदर सावर मंत्र है, कुछ और
उल्टा सीधा करने की, लंबा चौड़ा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस साक्षात सिद्ध मूर्ति के समक्ष हनुमान जी के बैठकर सुंदरकांड का पाठ आप करें, हमारे साथ जुड़ें। अपने नाम से भी करा सकते हैं, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है। आश्रम के जो गतिविधि नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर आप चीज़ों को जान सकते हैं। तो वृश्चिक के बारे में राशि वालों, 7 तारीख का दिन भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। 7 जनवरी के दिन बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग कहीं ना कहीं आपको सीधी डायरेक्शन में डालता दिखाई दे रहा है। बस भटकने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होती है, किस्मत लगाने का रास्ता बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो थोड़ा लंबा रास्ता हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हिम्मत बांध के हम बैठ जाते हैं। और जो जो छोड़कर बैठ जाते हैं ना, तो हिम्मत छोड़ने से क्या होता है, कई बार खरगोश जैसे तेज चलने वाले लोग भी कहीं ना कहीं हार जाते हैं, सो जाते हैं। सोने की आवश्यकता नहीं है। आलस्य किया, क्योंकि बुद्धि में इस वक्त शनि महाराज विराजमान है, वो कहीं ना कहीं बार बार आलस्य में आपको डालते दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी शक्ति भूल जाते हैं। अपनी शक्ति मत भूलो भाई, इस समय को उपयोग करने का प्रयास करो। 2026 कुछ गुजरने के लिए आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। सोते रहोगे तो कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पूर्ण सपोर्टिव। अब देखो, आप समझो, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, राहु इत्यादि, बृहस्पति इत्यादि, आपके लिए सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव रास्ता बनाने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी राशि के स्वामी मंगल थोड़े कमजोर अवस्था में बैठे हैं, तो गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। विघ्नों को हरने वाले गणेश जी का स्तवन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको आगे भी देगा और साथ साथ रिद्धि सिद्धि का, सफलता देने का योग भी बनाएगा। तो इससे कृपा होगी भगवान की, लाभ मिलने का रास्ता बनेगा। 8 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ के देखें कि आपके लिए लाभ का रास्ता कुछ खुलने के योग दिखाई देते हैं। कार्यों में अल्टीमेटली हम इसलिए करते हैं कि लाभ का रास्ता खुले। ग्रहों ने परिवर्तन कर आपके लिए जो मेहनत करोगे, शाम तक उसका लाभ भी आपको प्राप्त होने के योग कहीं ना कहीं राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई देंगे। तो हिम्मत ना हारो, लगे रहो। जो लगे रहते हैं उनके कार्य मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। नौकरी पे जाते हैं ना लोग, तो क्या होता है, मन से करें बेमन से करें, महीने की तनख्वाह तो मिलनी है, लेकिन जाओगे नहीं तो छुट्टी कट जाएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यही आपकी राशि में चल रहा है। तो बस आपको अपनी गाड़ी पर सवार रहना है। चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे आपको बिल्कुल रास्ते पे देगी, लेकिन अगर रास्ता कहीं छोड़ोगे तब समस्या उत्पन्न होने के योग दिखाई देंगे। बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिशें करें, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, थोड़ा सा हल्दी का तिलक अवश्य लगाइए, कल्याण होगा। कृपा से, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग भी बन सकते हैं। 9 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योग देख लीजिए। सूर्य का वर्ष है और सूर्य इस वक्त आपकी राशि में जो चल रहे हैं, खर मास में चल रहे हैं। थोड़ी कमज़ोर अवस्था ग्रहों की बनी हुई है, जिसके कारण से पूर्ण शौर्य बल, क्योंकि मौसम भी इस वक्त देखिए, यदि भारत में दिल्ली में है, क्षेत्र में है, तो आप देखिए किस प्रकार का थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है मौसम। तो ऐसे में सूर्य को थोड़े बल की, खरमास में आमतौर पे क्या होता है कि सूर्य अपनी चाल थोड़ी हल्की कर देते हैं। सूर्य के जो घोड़े हैं वो भी थकने लग जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य को थोड़ा बल देने की आवश्यकता है। माघ के महीने में जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है, वो विशेष तौर पर आप मान के चलो, ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि जो इस वक्त माघ की सप्तमी है ना, तो सर्व प्राप्ति सप्तमी बोला जाता है इसको। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए उनको अर्घ्य देना चाहिए और उनको अर्घ्य देकर उनके मंत्र का जप कर गेहूं का दान करने से, साथ साथ नमक का दान करने से भगवान की कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। नए कार्यों की तरफ जाना इस वक्त बहुत श्रेष्ठ नहीं होगा। थोड़े से ग्रह भारी दिखाई देते हैं, चलते हुए कार्यों में हाथ डालेंगे तो वही आपके लिए उन्नतिदायक योग बनाएंगे। 10 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में फिर एक बार धन योग बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन साथ साथ धन जाने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा संभल कर काम करने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ गति में चीज़ों को बिना समझे कर हाथ डालने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। धन योग है, आने वाले 2-3 दिन बहुत पॉजिटिव भी हैं, लेकिन फिर भी स्कैन करने की ज़रूरत है। गलत चीज़ों में कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग भी राशि में बनते दिखाई देंगे। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों का प्रभाव समझा। माघ का महीना इस बार आरंभ हो रहा है, साथ में नव वर्ष भी आरंभ हो रहा है। 2026 सूर्य का वर्ष है, जिसका नंबर 1 आता है और ये वर्चस्व को स्थापित करने वाला नंबर है। अजीब से एक होड़ पूरे संसार में व्याप्त होने वाली है कि मैं बड़ा, और ये अभिमान की लड़ाई, जिस प्रकार सूर्य जो होते हैं ना, वो तेज के मालिक हैं और हर व्यक्ति के अंदर सूर्य जो है आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का योग बनाते हैं। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य बहुत अच्छे अंशों में है, उनका
स्वामित्व बढ़ने के लिए और साथ साथ स्वाभिमान बढ़ने के लिए अच्छा सा योग, जीवन में वर्चस्व कीर्ति बढ़ने के अच्छे योग इस सूर्य के वर्ष में बनने के योग दिखाई देते हैं। और जिन जिन के सूर्य या तो पाप ग्रह से ग्रसित हैं या पाप कर्तृ योग में फंसे हुए हैं या अशुभ स्थिति में जन्मपत्री में हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन में इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। कीर्ति में दाग लगने के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से, अब ये समझें कि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से ही कार्य करेगा। सूर्य में जिस प्रकार का प्रभाव है, देखिए अब गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य तो का जो वर्ष है वो हर एक के लिए है, लेकिन अब आपका जो खेत है वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार का बीज उसमें उत्पन्न होगा तो वैसे ही प्रभाव, बीज डलेगा वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो अब आपके जीवन में, आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का सूर्य कॉम्बिनेशन बना रहा है, नवांश इत्यादि में शुद्ध है कि नहीं है, कहीं पाप कर्तृ योग में फंसा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय को आपको लगातार करते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा भाग्य जो बनता है ना, वो विशेष तौर पे बनता है इस समय में आपके कर्म के अनुसार से, और कर्म को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये 2026 का जो वर्ष है, ये विशेष तौर पे ऐसे योगा योग को लेके उपस्थित हो रहा है कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस 2026 में परिवर्तन का योग बनाएंगे। देर सवेर बहुत सारे ग्रहों में भयानक उठापटक होने के योग बनते दिखाई देंगे। शनि महाराज को छोड़ के बाकी सब ग्रह राशि परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं। और आप मान लीजिए कि जैसा शनि ने पिछले साल योग बनाया, उठापटक का योग बनाया, कई प्रकार के विघ्न भी जीवन में उपस्थित करने के योग बनाए, और ऐसे ग्रहों की अवस्था में परिवर्तन के अनुसार से आप समझें कुछ योग ऐसे भी बनते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पात को दर्शाते हैं। क्योंकि मंगल इस कुंडली इस बार जो है, इस वर्ष में यदि हम देखें तो ग्रहों के अनुसार से आरंभ में तो अस्त चलेगा, फिर कई बार ऐसे योग भी बनेंगे ग्रहों के साथ साथ विभिन्न ग्रहों के, जो कुछ ना कुछ आपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ विपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ ना कहीं आकाशीय दुर्घटनाओं के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। और कुछ नए फ्रंट, युद्ध के नए मैदान भी खुलते दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का वर्ष है। और सूर्य के वर्ष में जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि अपने आप को हर व्यक्ति बड़ा दिखाने के लिए, सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए, सामने वाले को अस्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि जो सामने वाले को किसी भी प्रकार से अस्त करने का योग ही बनाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त करने का योग बना देते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ग्रह लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार का प्रभाव मनोमस्तिष्क में छाने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसा योग चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, तो एक दुराग्रह के तौर पे भी इसका प्रभाव संसार में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में खासतौर पे जो शनि राहु के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल आसपास ही ग्रहों का योग दिखाई देता है। शनि महाराज को देखें और राहु के साथ देखें तो बहुत पास स्थिति चल रही है ग्रहों की इस वर्ष में। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की आवश्यकता है। वर्ष के आरंभ में बड़ा देव योग बना है, जिसको माघ का महीना कहा जाता है। शास्त्र में एक मंत्र आया है, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघमासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये जो माघ का महीना है, माघ का स्नान जो है, वो अपने आप में एक बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में माघ के मेले बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्र, एक बिल्वपत्र भी यदि भगवान को सुंदर रूप से हम अर्पित कर दें इस माघ के महीने में, और नित्यपति यदि योग बना लें भगवान को सुंदर स्नान कराने के बाद, क्योंकि शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी, इन संसार में जो समस्त कष्ट हैं वो भगवान शंकर की प्रार्थना से ही दूर होते हैं। और जिन जिन ने भगवान शंकर की प्रार्थना जब जैसे कही, असंभव को संभव करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की आपत्तियों को जीवन से दूर, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हों, भोलेनाथ का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो इसलिए इस समय में विभिन्न प्रकार के जो योग बने उनका हमको प्रयास करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। भगवान शंकर पत्रम पुष्पम फलम तो यम, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये यानी जल से भी पत्र पुष्प बेलपत्र फूल जो है संसार में किसी और को नहीं चढ़ता है, सामान सब भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। यानी कांटे वाला भी, आँख भी, सब प्रकार से भगवान शंकर को